हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किस तरीके से हमको प्रेजेंटेशन करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखना है जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है और हम ओसीएम का जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट्स। ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बाकी एसपी में भी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा एसपी का भी, तो आपको नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। और ये 8 मार्क्स का रहता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो गया, 8 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे बच्चों लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर ये 4 मार्क्स का है तो हम पॉइंट्स कितने लिखें ताकि हमको अच्छे मार्क्स जो है मिले बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये पॉइंट्स का ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज सिंपल पेपर चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, इमादुद्दीन एजुकेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है इजी रहे। आप गूगल में ये नाम सर्च करना है, IMADUDDIN, इमादुद्दीन एजुकेयर। ओके, एजुकेयर आप सर्च करोगे इमादुद्दीन एजुकेयर तो आपको मेरा वेबसाइट या .com, इसके आगे .com भी लगा लीजिए। तो इमादुद्दीन एजुकेयर सर्च करो या imaduddeeneducator.com, मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे HSC सेक्शन ऊपर टैब रहेगा, उस टैब पे आप क्लिक कीजिए। आपको सारे नोट्स और सिंपल पेपर्स एज पर द न्यू सिलेबस मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, HSC सेक्शन 2021 का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो स्टडी करने में काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमको लिखना है। और ये पॉइंट वाला मैटर, देखो पॉइंट वाला मैटर मैं पहले नहीं क्लियर करता हूँ, पहले हम लोग देख लेते जस्टिफाई क्वेश्चन होता क्या है और उसको हमको किस तरीके से लिखना है। देखो जस्टिफाई मतलब होता है रीजन देना, ओके। अब ये रीजन वाला, गिव रीजन वाला आपने क्वेश्चन देखा रहेगा, राइट, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर था। तो जस्टिफाई करना मतलब द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज करेक्ट। वो क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट क्यों है उसको आपको जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको कुछ रीजन लिखना पड़ेगा कि हाँ ये प्रूफ क्यों है, क्योंकि ये XYZ रीजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करना बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि मैं 5-6 क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको पूरे डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। द राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। अब आपको स्टाफिंग पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक OCM का, मैं जितने भी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अब स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग बेसिकली रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है सर, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो जो इंटरव्यू लेता है, जो क्वेश्चन पूछता है, वो कौन से डिश में आता है, स्टाफिंग में आता है, ओके। सो स्टाफिंग अ पर्सन हु इज रिक्रूटिंग, ओके, जो हायर करता है तो उसको अपन स्टाफिंग बोलते हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टाफिंग, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं हम, ओके। तो इसका काम क्या है कि सही पर्सन को सिलेक्ट करना सही जॉब के लिए और उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना, स्किल के बेस पे अकॉर्डिंगली उसको पे करना, ओके। अब ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो भाई करेक्ट है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो पहला जो आपका सेंटेंस होना चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब ये क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग किधर से क्या है उसको आपको क्या करना है, पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपने पहले मीनिंग स्टाफिंग का कर दिया। अब ये राइट पर्सन का क्यों है और राइट पे क्यों है वो अपने को एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है। तो बेसिकली स्टाफिंग, अगर सही पर्सन का सिलेक्शन होगा सही जॉब के लिए तो एम्प्लॉय भी खुश होगा क्योंकि वो उसके हिसाब से, चॉइस के हिसाब से उसको जॉब मिला है, उसको उतना पे भी मिल रहा है, एंड कंपनी का बेनिफिट होगा क्योंकि वो सही से काम करेगा सेटिस्फाई होके, राइट। तो ये आपको सेकंड, बी और सी में उसका रीजन एक्चुअल में लिखना है। एंड फोर्थ में आप ऐसा भी बोल सकते हो, थर्ड में उसको एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या होगा, मतलब ये स्टाफिंग प्रॉपर सही रहे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, तो बेसिकली वो हमको थर्ड पॉइंट में इंक्लूड करना है, ठीक है। हमने सेकंड में क्या लिख दिया, एक्चुअली रीजन लिख दिया, और थर्ड और फोर्थ में हमने क्या लिखा, बेनिफिट्स, ओके। अब हम यहाँ पे बेनिफिट्स के अलावा कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर जो है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो, ओके। अब बात आती है सर 4 पॉइंट है, कितना मार्क्स लिखने का। देखो 4 पॉइंट के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 10 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है, ओके।
आपको क्या करना है कि प्रॉपर सही तरीके से पहले क्वेश्चन जो पूछा उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्या करना है, आपको प्रॉपर मीनिंग लिखना है, फिर उसका रीजन लिखना है, फिर उसका बेनिफिट है वो लिखना है आपको। हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेप मिलेगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो है बेनिफिट मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन में क्या सही है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है कि भाई 4 पॉइंट मिला तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 2 पॉइंट मिला तो मार्क्स कम नहीं मिलेगा, या 1.5 पेज लिखा या हाफ पेज, कुछ नहीं। आप क्वालिटी पे ध्यान दो रेदर देन पुटिंग क्वांटिटी। ओके, अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में जब आंसर लिखते हो उसके नीचे जब इधर बीच में आप जो है डायग्राम्स का यूज़ करो तो उससे आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। आप हर जगह डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा जब भी पेपर्स देता था थ्योरी का, आई ऑलवेज यूज डायग्राम। कैसे भी मैं डायग्राम निकाल देता था, मैं बॉक्स बना के, स्क्वायर बना के, सर्कल बना के, इस पर्टिकुलर उसमें भी समझाने के लिए मैं बना देता था कि जैसे राइट पर्सन है, राइट पर्सन का एक बॉक्स बना दिया, फिर सर्कल राइट पे ऐसा, और लास्ट में फिर सेटिस्फेक्शन का बना दिया, तो एक डायग्राम बन गया। अंडरस्टूड। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये राइट पर्सन का एक बॉक्स है, ठीक है, और फिर मैंने एरो बनाया, एरो बनाने के बाद फिर राइट जॉब लिखा, ठीक है, और राइट जॉब करने के बाद फिर वापस से एरो बनाया राइट पे। ओके, और फिर इसके आगे मैंने क्या लिखा, सेटिस्फेक्शन। ये देखो ये वाला वर्ड सेटिस्फेक्शन इसके आगे, मतलब इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, सेटिस्फेक्शन। एक डायग्राम बन गया है ना, तो क्या हो गया, इफेक्टिव भी हो गया और आपका क्वांटिटी भी बढ़ गया प्लस क्वालिटी भी इंप्रूव हो गया। ओके, तो ये आई एम श्योर कि आपको समझा कि जस्टिफाई किस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अब ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका पॉइंट, पहला मीनिंग होना चाहिए। तो आपने पहले क्या लिखना, मीनिंग लिखना। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ भाई, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं। मीनिंग लिखना है, ठीक है। आपको पहले मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद सेकंड में आपको क्या लिखना है, रीज़न, क्यों फास्टेस्ट है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। और अदर से कंपैरिजन भी करना है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो अदर्स जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एंड इसका बेनिफिट क्या होगा वो चीज़ आप जो है देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। इसका जो है डिसएडवांटेज भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, उस चीज़ से। या आप इसमें एडवांटेज देखो, जस्टिफाई करना है तो आपको एडवांटेज लिखेंगे ज़्यादा बेटर है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी जो है पहुंच सकते हैं कोई डेस्टिनेशन पे, हम यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसीज, राइट। तो ये भी हो गया, बेनिफिट भी हो गया, राइट। मैंने जैसे बोला था बेनिफिट का, आपको बेनिफिट, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पहले मीनिंग, उसका एक्चुअल रीज़न, क्वेश्चन का जो मीन है वो आपको रीज़न देना है, जस्टिफाई करना है, एंड थर्ड में क्या लिखना है, उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज जो रहेगा वो चीज़ में हमको यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो है हमको क्वेश्चन जस्टिफाई लिखना। अब यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, तो 3 पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैड राइट इट करेक्टली। ओके, थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक होता है तो उधर पे 3.5 हो सकता है या 3 मार्क्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं होगा। ओके, ऑलमोस्ट अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली श्योर यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो मेक श्योर आप कंसेप्ट याद करके रखो ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में काफ़ी आसान हो। मैं ये रीड करके सब बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आप स्क्रीन पे देख के रीड कर सकते हो, बट मेरा काम समझाना किस तरीके से आपको लिखना आंसर, क्योंकि सेम आंसर आप रटाफाई करोगे, इससे बेटर आप समझो और खुद से आप आंसर लिखो। ओके, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड एक ही वर्ड के कम से कम ऐसे अलग अलग डिफरेंट सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो अपने को सिर्फ आना चाहिए इंग्लिश, तो अपन अलग अलग जो है वो सेंटेंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब अलग सेंटेंसेस में। ओके, अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए भाई ये इनोवेटर क्या होता है। इनोवेटर मतलब समवन हु हैज़ इनिशिएटेड और हु हैज़ जनरेटेड आइडिया एंड ही वर्क ऑन दैट आइडिया, और उसने कुछ नया किया। ओके, जैसे उबेर जब आया था तो जिसने स्टार्ट किया था ही वाज द एंटरप्रेन्योर और उस इनोवेटर हुआ, राइट। जैसे करंटली बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है एलन मस्क का, है ना, उसने बहुत कुछ, ये इनोवेटर ही आप समझो कि उसने बहुत कुछ इनोवेट करके आज जो है टॉप वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया था, राइट। अभी सेकंड पे वापस आया। सो पर्सन हु इनोवेट समथिंग, राइट, तो उसको अपन इनोवेटर बोलते हैं, ठीक है। कुछ नया तरीके से जो है कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। अभी बिजनेस में भी यही होता है कि भाई एंटरप्रेन्योर कुछ नया लॉन्च करता है ना। तो अब इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है कि एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। यस,
अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो इनोवेटर होना चाहिए, मतलब उसका अंदर इनोवेटिव होना चाहिए आइडिया, तभी क्या होगा वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्योंकि कल का चल के अगर मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है सो देन आई हैव टू इनोवेट समथिंग। ओके, सो जब मैं इनोवेट करूंगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस आइडिया को जो है वर्क करके आगे चल के ग्रो कर सकता हूँ अपने आप को, है ना। सो दैट इज व्हाट दी इनोवेटर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। पहले आपको क्या लिखना है, ये इनोवेटर जो है वो एंटरप्रेन्योर का, उसको मिक्स करके आप उसका मीनिंग आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना पहले, ठीक है, कि क्या होता है। और ये सेम आंसर नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं समझाने का बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको। ओके, सो एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर का आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे मीनिंग लिख दिया। और मीनिंग होने के बाद आपको क्या करना है, बेनिफिट्स। ओके, यहाँ पे रीजन लिखना है, सॉरी आपको यहाँ पे रीजन लिखना है। ओके, सेकंड पॉइंट में जो है आपको रीजंस लिखना है। तो रीजन इनोवेटर है तो वो क्यों है, क्योंकि XYZ है, क्योंकि उसको नया प्रोडक्ट लेके आएगा तो भाई उसको कुछ इनोवेट ही करेगा, राइट, है ना, कुछ नया मेथड यूज करेगा, नया मार्केट के लिए, जैसे डिपेंड्स होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको रीजन देना है एंड लास्ट में क्या करना है, आपको कंक्लूड करने के लिए इसका बेनिफिट जो है वो लिखना है। तो सेम आंसर आप जो है नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ समझना है और आप खुद का एक आंसर बना सकते हो। और आंसर जब बनाओगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, ठीक है। तो आप टैग करोगे तो मैं आपका टैग देख के जो है रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मैसेज कर रहे हो तो प्लीज़ हाय का मैसेज मत करो, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन जो है मैसेज करो, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जो सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब यहाँ पे इसका मेन कीवर्ड है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने को समझ में आता है। फ्लेक्सिबल नेचर मतलब क्या होता है, इट इज अप्लाइड एवरीवेयर, वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और वेदर इट इज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज में भी मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है, बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता है, एक दुकान पे भी मैनेजमेंट होता है, इंडिया में भी मैनेजमेंट होता है, बाहर देशों में भी मैनेजमेंट होता है, राइट। सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब इट अप्लाइड एवरीवेयर। ओके, तो आपको पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसका बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्या क्या उसने इंक्लूड किया है, दैट इज मीनिंग। मैं हमेशा मीनिंग काउंट करता हूँ, आप इसको बेसिक डिटेल भी बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा देना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबल नेचर क्या होता है उससे रिलेटेड मिक्स करके वर्ड, और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखने का कोई गरज नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको उसका रीज़न लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है डिफरेंट कंपनीज यूज डिफरेंट प्रिंसिपल, टोटल 14 प्रिंसिपल है, तो 14 प्रिंसिपल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। ओके, एंड लास्ट में उसका बेनिफिट। और इस तरीके से क्या होगा आपका आंसर, ये बेनिफिट मतलब बेनिफिट वर्ड इंक्लूड नहीं करना है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबल नेचर में बेनिफिट क्या है वो चीज़ें आपको लिखना है। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखो लास्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बिजनेस चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड, है ना, कि कुछ अगर चेंजेस हुआ, कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ नया आया तो उसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल नेचर ही होगा ना। ओके, मतलब एक्सेप्ट करके गलती जो भी है उसको इंप्रूव करना, सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, इट इज़ ईजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ये होता है कि जैसे पुराना बिजनेस, जैसे हमको दुकान खोलना रहता था तो हम क्या करते थे, प्लेस लेते थे, फिर उसको डेकोरेट करने का, फिर उसका भाड़ा देने का, फिर उसका कैपिटल, उसमें दुकान में सामान डालने के लिए जगह, सारी चीज़ें, वो ट्रेडिशनल था। अभी ई बिजनेस हो गया तो अपने को किधर जाना नहीं, अपना एक छोटा सा ऑफिस रहेगा तो बस, या घर पे ही बैठ के क्या कर सकता है वो एक खुद का वेबसाइट बनाएगा डोमेन, और फिर उस पर क्या कर सकता है प्रोडक्ट लिस्ट करके जो है सेल कर सकता है। ओके, तो ई बिजनेस में होता भी कैसे है कि आप खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप किसी का और प्रोडक्ट लिस्ट करके जो सेल कर रहे हो, वो भी ऐसा चीज़ होता है, राइट। सो ई बिजनेस ईजी है सेटअप करना एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, पहले आपको बताना पड़ेगा भाई ई बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, तो उसको आपको मीनिंग में काउंट करना है, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जिससे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, आप खुद का नोट्स भी बना सकते हो। तो पहला मीनिंग, और दूसरा तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है आपको, रीजंस लिखना है, क्यों ट्रेडिशनल और ई बिजनेस क्यों आसान है सेटअप करना ट्रेडिशनल से, वो आपको एक्सप्लेन करना है, क्या बेनिफिट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन समझना है और फिर उसके हिसाब से क्या करना है, मीनिंग और रीजन उसका देना है। ओके, अब लास्ट में मैंने लिया है क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, बट 6-7 में आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, अगर समझ में आ गया तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है।
HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 डाल के हैशटैग, और फिर उसके बाद जो आप कमेंट कीजिए हैशटैग इमादुद्दीन एजुकेयर या हैशटैग HSC एग्ज़ाम, फिर आपका क्वेश्चन और फीडबैक। ओके, अब यहाँ पे बोलता है मार्केटिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर। देखो मार्केटिंग सिग्निफिकेंट मतलब जो है, अगर आप जैसे बोल सकते हो इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए, तो क्यों कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस है, तो आप पहले थोड़ा मार्केटिंग के बारे में इसमें नहीं लिखा है, तो मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आप मीनिंग लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मीनिंग लिख दिया आपने 3 से 4 लाइन का, फिर उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंस है उसका आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन आप पैराग्राफ वाइज में भी थोड़ा बना सकते हो, 2 पॉइंट को एक मिक्स करके बना सकते हो कि इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि मार्केटिंग मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग मतलब बेसिकली होता है कि आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। ओके, मतलब मैं सोसाइटी की नीड्स क्या, ज़रूरत क्या, उसको मैं क्या करूँगा, रिसर्च करूँगा, उसको फाइंड आउट करूँगा, और फिर उसकी नीड्स, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट मैं बना के उनको ही बेचूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। ओके, सो मार्केटिंग हेल्प करता है कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थ्रू डिफरेंट, लाइक प्रमोट करना है ना, चाहे वो डिफरेंट थ्रू हो सकता है, जैसे अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग स्पॉन्सर्स करते हैं, राइट, प्रमोट करते हैं। सो मतलब वो नहीं लिखना आपको यूट्यूब, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंस, क्योंकि कंज्यूमर को अवेयरनेस मतलब उसको सारी चीज़ें पता रहेगा, राइट। क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है उसके बारे में पता रहेगा उसको, है ना। प्रोवाइड वैराइटीज प्रोडक्ट, मार्केटिंग बेसिकली रिसर्च करता है और उसके हिसाब से अलग अलग वैराइटीज प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेस्ट मार्केटिंग एग्जांपल है रेडमी, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव में है, क्यों, बिकॉज उसके जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी बहुत बेस्ट है, अवेयरनेस प्रोडक्ट का वो भी काफ़ी अच्छा है, उनका प्रमोट जो करते हैं वो जो एडवर्टीजमेंट वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और फिर उनका जो है वैराइटीज़ अलग अलग प्रोडक्ट है और रिजनेबल प्राइस में है, एंड कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड विद दैट। सो देयरफॉर मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर। ओके, सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से जो है आपको लिखना है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, लेकिन याद रखिए कमेंट सेक्शन में आपको हैशटैग पहले हैशटैग करना है, फिर उसके बाद HSC, उसके बाद एग्ज़ाम ये करके, और आपके क्वेश्चन जो है मेंशन कर सकते हो, या एग्ज़ाम 2021 भी डाल सकते हो विदाउट गिविंग स्पेस। आपके क्वेश्चन, आपके फीडबैक, डेफिनेटली श्योर आपका एक स्मॉल फीडबैक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो डेफिनेटली श्योर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माय वेबसाइट इमादुद्दीन एजुकेयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।